नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मिश्रा। कोर्ट कचहरी और कानून की खबरें बताता हूं। आज ज्ञानवापी में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ फैसला दिया है। पहला फैसला ये कि बनारस में अब सिविल जज सुनवाई नहीं करेंगे। उस मामले को डिस्ट्रिक्ट जज के पास भेज दिया गया है। आगे क्या क्या हुआ है यह बात करने के लिए हमारे साथ हिंदू सेना के वकील हैं वरुण कुमार सिन्हा जी। पहली बात तो यही कि मामला चला गया डिस्ट्रिक्ट जज को। इसके अलावा क्या क्या? इसके अलावा दो आदेश है। पहला जो उन्होंने डायरेक्शन दिया है डिस्ट्रिक्ट जज को कि जो ऑर्डर 7 रूल 11 का एप्लीकेशन है मुस्लिम पक्ष का, उसका निस्तारण प्रायोरिटी के बेसिस पे किया जाए। और दूसरा आदेश जो उन्होंने दिया है कि 17 मई 2022 का जो ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का इंटरिम ऑर्डर, वो ऑर्डर जो है अगली तारीख तक कंटिन्यू करेगा। ऑर्डर 7 रूल 11 क्या कहता है, दर्शक कहाँ समझ पाएंगे? देखिए, ऑर्डर 7 रूल 11 जो मुस्लिम पक्ष ने एप्लीकेशन दिया है उसमें उनका कहना है कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 कानून है उसके तहत हिंदू पक्ष के द्वारा जो वाद फाइल किया गया है वो बार्ड है। यही उनका एप्लीकेशन है। अब प्रश्न ये उठता है कि वो बार्ड है नहीं है, इसके लिए जो धार्मिक चरित्र है, कैरेक्टर है, उसको निर्धारित करना है पहले। और इन सारी बातों को ध्यान में रख करके जो वाद खारिज करने की याचिका है मुस्लिम पक्ष का, उसको डिस्ट्रिक्ट जज जो ध्यान में रख करके कानून के हिसाब से निस्तारण करेंगे। मतलब ये याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं, मेंटेनेबल है या नहीं, पहले कोर्ट ये तय करेगा। 6 से 8 हफ्ते का समय दिया गया है। 8 सप्ताह का समय दिया गया है। यह उम्मीद की गई कि 8 सप्ताह के अंदर जितने भी एप्लीकेशन है उसका निस्तारण डिस्ट्रिक्ट जज कर देंगे। अच्छा, अब एक बात और कि सुनवाई के दौरान जो आपत्ति मुस्लिम पक्ष के तरफ से की गई कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट होने के बावजूद भी कोर्ट ने आदेश दिया सर्वे का, इस पर जस्टिस चंद्रचूड़ की कोई टिप्पणी थी कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट कहीं सर्वे, कहीं वीडियोग्राफी को कोई उसमें कहीं रोकने का। बिल्कुल जब ये प्रश्न उठाया गया मुस्लिम पक्ष की तरफ से कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के आधार पर सूट को खारिज होना चाहिए था, कोई आदेश अपॉइंटिंग लोकल कमिश्नर और कोर्ट कमिश्नर या सर्वे या उसकी रिपोर्ट कोई मायने नहीं रखता, ये नहीं आना चाहिए था। उस पर मिस्टर जस्टिस चंद्रचूड़ का ये ऑब्जर्वेशन था कि जब तक रिलीजियस कैरेक्टर एसर्टेन नहीं होता है तब तक सेक्शन 3 और 4 लागू होगा नहीं होगा ये डिसाइड कैसे हो सकता है। यह एक डिबेटेबल पॉइंट है और उन्होंने कहा कि मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा इस वक्त, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि ऑर्डर 7 रूल 11 कानून के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट जज अवश्य डिसाइड करें और वो उनका डिस्क्रिप्शन है कि वो किस तरह से डिसाइड करेंगे। और वो उन्होंने कहा कि जब तक रिलीजियस कैरेक्टर एसर्टेन नहीं होता है तब तक 3-4 का एप्लीकेशन डिसाइड कैसे हो सकता है। अब एक बात और हुई कि जो कमीशन की रिपोर्ट लीक कराई गई है उसको लेकर भी कोर्ट ने कुछ गंभीर टिप्पणी की है। नहीं, कोर्ट ने ये कहा कि हम उन सारी बातों पर अभी कोई अपना ओपिनियन नहीं दे रहे हैं। कोर्ट ने ये मुस्लिम पक्ष का कहना था कि वो जो रिपोर्ट आई, रिपोर्ट को लीक कर दिया गया और उस लीकेज के आधार पर 16/5 का आदेश पारित हुआ। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हमने आपकी बातों को गंभीरता से सुना है और इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने 17/5 का आदेश पारित किया था और हम उसको अभी उस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन डिस्ट्रिक्ट जज इन सारी बातों को डिसाइड करेंगे। आपके एप्लीकेशन को, दूसरे पक्ष के एप्लीकेशन को प्रायोरिटी रहेगी। इनकी जो मुस्लिम पक्ष का एप्लीकेशन है ऑर्डर 7 रूल 11 का, उसको प्रायोरिटी बेसिस पे डिसाइड किया जाए। ठीक है, धन्यवाद। हमारे साथ विष्णु गुप्त भी हैं। विष्णु, ये जो आज की सुनवाई हुई, इससे आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों को संतोष है आज जो ऑर्डर है हुआ? ऐसा है, हमें तो संतोष है ही। बस हम ये चाहते हैं कि जो मुस्लिम पक्ष अदालत आया है उसे भी अदालत की कार्रवाई से संतुष्ट होना चाहिए। 8 सप्ताह का कोर्ट ने समय दिया है, उसमें जितनी भी मुस्लिम पक्ष की वहाँ याचिका है उसका, उनकी समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। और जो सूट वहाँ चल रहा है वो सूट की अपनी एक अलग प्रक्रिया होती है, वो वहाँ चल रहा है। और यहाँ जो एप्लीकेशन आई है उसकी सुनवाई के लिए अगले 8 हफ्ते का समय लिया है कोर्ट ने, उसके बाद दिया जाएगा। और हमारी मांग सिर्फ यही थी कि जो इन्होंने जिस वर्शिप एक्ट का हवाला दिया वो वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता है तो याचिका रद्द कर देनी चाहिए। ठीक है, आपने जो जवाब दाखिल किया था उसमें क्या क्या बातें कही थी? उसमें जवाब में हमने कई जजमेंट उसमें लगाए। हमने जजमेंट, अंग्रेजी सरकार का भी जजमेंट लगाया है और भी कई और जजमेंट हैं। 1997 का भी जजमेंट लगाया है।
उसमें साफ साफ क्लियर है कि जितने भी प्राचीन धरोहर हैं वो एएसआई के अधीन आते हैं, तो वो पूजा स्थल अधिनियम वहाँ लागू कैसे हो नहीं जाएगा? होता है। जी। तो ये हुई, इन लोगों ने जो कहा आपने सुन लिया। और अब एक बार फिर समझ लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सिविल जज से मामला डिस्ट्रिक्ट जज को चला गया है। डिस्ट्रिक्ट जज पहले ये तय करेंगे कि याचिका जो लगाई गई है बनारस कोर्ट में जो लगाई गई थी वो सुनवाई योग्य है या नहीं, मेरिट है या नहीं, क्योंकि मुस्लिम पक्ष ने उस याचिका का विरोध करते हुए ये कहा है उस अदालत में कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के रहते बनारस कोर्ट का वो आदेश और कमीशन अपॉइंट करना गलत है। तो पहले डिस्ट्रिक्ट जज इस बात को तय करेंगे। डिस्ट्रिक्ट जज के फैसले से जाहिर है कि फैसला एक पक्ष में आएगा, किसी एक समुदाय के पक्ष में आएगा, इसलिए दूसरा जो आहत समुदाय होगा वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाएगा और इस तरह मामला पहले बनारस के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलेगा, उसके बाद से हाई कोर्ट जा सकता है, फिर सुप्रीम कोर्ट भी आएगा और इस तरह से अभी ज्ञानवापी मामला अदालतों के कॉरिडोर में चलता रहेगा। और आपको पता है कि मंदिर मस्जिद का मामला है, जब तक ये मामला अदालतों में चलता रहेगा देश में इसको लेकर माहौल बनेगा और सियासत भी होती रहेगी। कैमरामैन मिंटू सिंह के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली।